इसराइल और हमास की जंग का आज 25वां दिन। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल ने किया हमला। आईडीएफ ने इसराइल पर हुए हमले के विरुद्ध कार्रवाई की। लेबनान में हुए आतंकी ठिकानों को किया गया नष्ट। गजा में भी इसराइल का जबरदस्त हमला, कई इमारतें ध्वस्त। जंग के बीच में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा कि हम युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जंग को लेकर बड़ी बात की, कहा कि युद्ध रोकना हमास के सामने सरेंडर करना जैसा होगा। गजा ने आईडीएफ ने गजा में किए गए सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस में एक महिला सैनिक को छुड़ाया। फिलिस्तीनियों में मरने वालों की संख्या 8,000 के पार हुई। हमास ने 3 बंधकों को एक वीडियो उनका रिलीज किया। परिवारजनों को उनके लौटने की उम्मीदें मिली। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक और वीडियो आया सामने। हमले में करीब 1500 से ज्यादा गाड़ियां की गई थी नष्ट। गजा पट्टी में इजरायली एक्शन के बाद राहत कैंप्स में आफत, 4 सहायता केंद्र हुए बंद, कुछ सामग्री का फौरी वितरण भी हुआ। गजा पट्टी में सहायता केंद्रों से राहत सामग्री हटाने का वीडियो आया सामने। बाइक, साइकिल और ट्रकों पर ढोया गया सामान। कई मुल्कों के खिलाफ इसराइल ने खुला मोर्चा, सीरिया के सैन्य ठिकानों से लेकर लेबनान तक हमले, गजा सीमा के अंदर तक टैंक एक्शन। इसराइल हमास जंग का 25वां दिन। अब तक युद्ध में गजा में 9500 से ज्यादा लोगों की मौत, वेस्ट बैंक में 110 लोगों की गई जान। इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक की। इस हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया हमला। लेबनान पीएम ने कहा कि इसराइल के खिलाफ युद्ध से बचने पर हो रहा है काम। श्योपुर में पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने नदी में लगाए छलांग। फरार हुए आरोपी की तलाश में अब जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में सास और बहू ने मिलकर बेटी को उतारा मौत की घाट, ऑनर किलिंग का मामला। क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में हमीरपुर में 25 जगहों पर एसआईटी ने की रेड, बैंक रिकॉर्ड, लैपटॉप कब्जे में लिए गए। चीन में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल का प्रिंसिपल सस्पेंड। खूंटी में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। गाजियाबाद मामले में कहा बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर, लड़की से फोन छीनने की कोशिश की। कानपुर में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बीजेपी नेता के घर पर कुर्की का नोटिस। किसान के 6 करोड़ की जमीन हड़पने पर दर्ज है एफआईआर। पटना में शक की वजह से पति ने की महिला कांस्टेबल की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ हिंसा का। प्रदर्शनकारियों ने बीड़ में अजित पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी से पहले अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर किया पथराव। एक वायरल क्लिप में सोलंकी पर मनोज जरांगे पर टिप्पणी का आरोप। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक संदीप सागर के घर में भी लगाई आग। कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। महाराष्ट्र के बीच में मराठा आंदोलनकारियों ने शरद पवार गुट के विधायक संदीप सागर और उनके चाचा पूर्व मंत्री जयदत्त सागर के बंगले में भी आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने बीड़ में एनसीपी के दफ्तर में लगाई आग। एक होटल में भी आग लगाने के बाद तोड़फोड़ की गई। भीड़ में प्रदर्शनकारियों ने माचलगांव नगर पालिका के दफ्तर में लगाई आग। कई जरूरी दस्तावेज जलने की आशंका है। संभाजीनगर में गंगापुर से विधायक प्रशांत बम के ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। आंदोलनकारी बोले कि सत्ता में बैठे नेता मराठाओं को आरक्षण नहीं दे रहे। हिंगोली में आंदोलनकारियों ने चक्का जाम किया। रास्ते में खड़े टैंकर में बांधी भैंसे। हिंगोली में 20 से ज्यादा जगहों पर अनशन। जालना में समृद्धि महामार्ग पर डटे आंदोलनकारी मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने समृद्धि महामार्ग जाम किया। मुंबई नागपुर को जोड़ता है ये एक्सप्रेस वे। धुले में आंदोलनकारियों ने मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले नेताओं के निकाले शव यात्रा, पुतलों पर चप्पलें बरसाई। आंदोलनकारियों ने सोलापुर में मराठवाड़ा तक सभी बसों में आवाजाही रोकी और नांदेड़ में भी एसटी बस सेवा 2 दिनों से बंद। बारामती में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने नेताओं पर अपना गुस्सा निकाला, पोस्टर्स पर काले लिखते। नांदेड़ में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए। एक आंदोलनकारी ने अपने शरीर को मिट्टी में दफनाकर विरोध जताया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग, मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में आंदोलन। मराठा आरक्षण का समाधान तलाशने में जुटे शिंदे सरकार। सिम शिंदे बोले कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में चर्चा। मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो नहीं कराएंगे मेडिकल चेकअप। मराठा समुदाय के समर्थन में कई नेताओं के इस्तीफे की खबर। हिंगोली से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दिया। बीड़ के बीजेपी विधायक के भी इस्तीफे की चर्चा है। सिम शिंदे ने यवतमाल में मनोज जरांगे पाटिल से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम ने अपील की जरांगे समर्थकों से, बोले कि शांतिपूर्ण रहे ये प्रदर्शन।
मराठा आरक्षण आंदोलन से बिगड़ते हालात के बीच में महाराष्ट्र के बीड़ में कर्फ्यू लागू, पुलिस कर रही है शांति मार्च। अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार के विशेष निधि से बांटी एक्सेसरीज, साइकिल, स्मार्ट स्टिक मोबाइल पाकर लोग बेहद खुश। रुड़की में महिला कर्मचारी से चेक पास करवाने के एवज में 6000 की रिश्वत मांगी गई, वीडियो वायरल। बिहार के शहर से में 4 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार और कारतूस भी किया जब्त। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एसके ग्रीन सोसाइटी में आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा परिवार। यूपी के बिजनौर में 48 घंटों में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, हत्या के मामले में मुजफ्फरनगर का एक युवक गिरफ्तार। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने थमाए नोटिस, पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया। केजरीवाल को ईडी के नोटिस के बाद से सियासत तेज, बीजेपी बोली कि जैसे जैसे जुड़ रहे हैं शराब घोटाले की कड़ी, दिल्ली के सीएम के पास आ रही है हथकड़ी। केजरीवाल को ईडी ने नोटिस दिया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, कहा कि पार्टी को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से हो चुकी है सीबीआई से पूछताछ, अप्रैल में हुआ था दिल्ली के सीएम से सवाल जवाब का सिलसिला। शराब घोटाले में जेल में बंद है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पार्टी सांसद संजय सिंह भी सलाखों के पीछे। गुजरात में अंबाजी मंदिर में पूजा पाठ के बाद से मेहसाणा में प्रधानमंत्री की रैली, कहा कि दुनिया में भारत की जय जयकार है, 2 दिनों में हजारों करोड़ की सौगात। आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का करेंगे दौरा, 5 परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश महाअभियान का समापन करेंगे और शाम 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी देश भर में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को भी संबोधित करेंगे। मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का करेंगे उद्घाटन। आज आजादी का अमृत महोत्सव का समापन समारोह भी मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म करेंगे लॉन्च। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की बड़ी मुश्किलें, सीआईडी ने एक दूसरे मामले में दर्ज किया केस। आंध्र प्रदेश रेल हादसे में आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार से पूछा सवाल, क्यों ब्रेक हुए फेल। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने रुख किया साफ, कहा कि किसी भी गठबंधन को नहीं कर सकते रेगुलेट। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बदली रणनीति, पीडीए का पेश किया नया फॉर्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगड़े को भी जोड़कर दिया गया एक बड़ा संदेश। कैश फॉर क्वेरी विवाद में टीएमसी सांसद महबूबा मोहित्रा की बड़ी मुश्किलें, सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने एथिक्स कमेटी को लिखी चिट्ठी हलफनामे को हीरानंदानी ने बताया सही। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के लिए किया नामांकन, बुध ने विधानसभा सीट से भरा पर्चा, कैलाश विजयवर्गीय ने भी नामांकन किया।